एवरीवन, दिस इज़ नीलू नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे EMRS की जो आपकी कट ऑफ आई है। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही से रिलेटेड कट ऑफ रिलीज़ कर दी गई है यहाँ पर आपकी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे PDF डाउनलोड खुद से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे तो ये जो आपका चल रहे हैं ना नोटिफिकेशन, यहीं पर व्यू ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे नोटिफिकेशन जो अभी तक आपके अपडेट हुए हैं EMRS पे, जैसे कि सेकंड लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। ठीक है, और थर्ड लिस्ट आपकी जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी ये जारी की गई है। ठीक है, आप अपने लेवल पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। बाकी EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट जो है emrs.tribal.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर कट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय ESSE, ठीक है, 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। मैं आप लोगों को आपकी नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ जो आपका रिलीज़ किया गया है कट ऑफ के साथ। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा कम क्यों गई है, इसके पीछे रीज़न क्या है। क्योंकि ये याद रखिएगा, अब आने वाले टाइम में अगर आप EMRS की तैयारी करते हो तो लगभग सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी एज़ कंपेरिजन टू NVS, DSSB, KVS। ठीक है, तो अगर चाहते हो ना कहीं जल्दी सिलेक्शन लेना तो ये EMRS आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में या फिर उस एनवायरनमेंट में जॉब कर सकते हो तो। ठीक है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँगी और उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कि EMRS आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये आपकी EMRS की जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो एग्ज़ाम्स आपके 2023 में कंडक्ट किए गए थे, सारी चीज़ें यहाँ पर तो बता रखी हैं, उनका रिजल्ट और या कह लीजिए जो कट ऑफ है वो रिलीज़ कर दी गई है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चों के कुछ डाउट्स देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि पहली कट ऑफ आपकी किसकी है, अकाउंटेंट। फिर हॉस्टल वार्डन, यहाँ पर आपको UR की शो होगी, EVS की यहाँ, OBC की यहाँ, SC ST OH, और यहाँ 5th कैटेगरी यहाँ HH और अदर डिसेबिलिटी। ठीक है, और ये ESM की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको वैकेंसी जो आपकी थी अकाउंटेंट की थी, फिर हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, PGT बंगाली, PGT बायोलॉजी, PGT केमिस्ट्री, PGT कॉमर्स, PGT कंप्यूटर साइंस, PGT इकोनॉमिक्स, PGT इंग्लिश, PGT ज्योग्राफी, PGT हिंदी, PGT हिस्ट्री, PGT मराठी, PGT मैथ्स, PGT ओडिया, PGT फिजिक्स, PGT संस्कृत। ठीक है, ये वैकेंसीज़ हैं। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगी PGT संथाली, PGT तेलुगु। देख सकते हो आप, जैसे PGT संथाली की जो UR की कट ऑफ गई है वो 36 है। ठीक है, और इसके बाद आपकी TGT की वैकेंसी शुरू हो रही है। TGT 8, TGT बंगाली, TGT इंग्लिश, TGT गुजराती, TGT हिंदी, TGT कन्नड़ा, TGT मलयालम, TGT मराठी, TGT मैथमेटिक्स, TGT म्यूजिक, TGT ओडिया, TGT पैट मेल और फीमेल दोनों की है। देखिए मेल और फीमेल में भी कितना फर्क है। फीमेल की जो गई है वो 28.25 है। ठीक है, यही मेल की जो गई है 50, यानी कि लगभग डबल सी ही हो गई है ये आपकी कट ऑफ। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें, उसके बाद जो आपकी वैकेंसीज हैं वो आपकी हैं TGT संस्कृत, TGT संथाली, TGT साइंस, TGT सोशल साइंस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि TGT SST की जो कट ऑफ है वो ठीक ही गई है। ना इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ बोल सकते हैं, ना इससे ज़्यादा लो कट ऑफ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर TGT SST वाले जितने भी बच्चे, अगर एलिजिबिलिटी आप लोगों की बनती है और चाहते हो कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लो, तो यहाँ पर आपका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। TGT तेलुगु और TGT उर्दू, ये वैकेंसी है। अब बात करें आपकी कि ये कट ऑफ जो आपको देखने को मिली, उस कट ऑफ को ये इतनी कम कैसे है, या फिर कह लीजिए, और इसमें भी आप ये याद रखिएगा, इसमें भी जितनी भी कट ऑफ रिलीज हुई है ना, इसमें भी कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर जिस बच्चे को जल्दी सिलेक्शन पाना है ना, तो वो यहाँ के लिए ट्राई कर सकता है। ठीक, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है ट्राइबल एरियाज में ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं। कई लोग खुद नहीं जा सकते। ठीक है, कई लोगों को फैमिली की बाउंड्रीज होती हैं, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने फीमेल और मेल का कट ऑफ में दिखाया, लगभग आधे का फर्क है। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स नहीं जा सकते, तो इसलिए भी कट ऑफ पे असर पड़ रहा है। दूसरी चीज़, कई लोगों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो ये याद रखिएगा, आने वाले टाइम में आपको ये जो कट ऑफ है, ठीक है, इससे थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन सारी चीज़ें कुल मिलाकर DSSB, KVS, NVS, इनसे फिर भी इनका रिजल्ट जो रहेगा वो लो ही रहेगा, कट ऑफ जो रहेगी वो लो ही रहेगी। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो आपको एज में भी यहाँ छूट मिल रही है।
ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करना अपकमिंग वैकेंसीज में, क्योंकि इसमें जो ज्वाइन नहीं करेगा ना वो भी वैकेंसी यहाँ पर जुड़ के आएंगी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है टाइमली चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। ठीक है।